नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे वर्ल्ड स्टडी पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है उसके बारे में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। स्टाफ नर्स पुरुष या महिला परीक्षा 2023 ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 21 अगस्त 2023 है। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की जो अंतिम तिथि है वो है 21 सितंबर 2023। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की जो अंतिम तिथि है वह 21 सितंबर 2023 यहाँ पर रखी गई है। चलिए इस नोटिफिकेशन के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये हो गई आपकी महत्वपूर्ण डेट्स। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। OTR नंबर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट otrpareksha.nic.in पर जाकर के OTR नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में OTR नंबर प्राप्त करने के बाद में ही आप uppsc.up.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले OTR नंबर चाहिए। अगर आपके पास OTR नंबर नहीं है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के अपना OTR नंबर 72 घंटे के अंदर पा सकते हैं। OTR नंबर जब आपको मिल जाएगा फिर आप इस वेबसाइट पर जाकर के अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दे दिया है और इसका लिंक भी दे दिया है, वहां से जाके आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। उसके नीचे दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कैसे आपको करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। जैसे कि प्रथम चरण बताया गया है यहाँ पर, इसके बाद में ऊपर आपका द्वितीय चरण, चतुर्थ चरण, इस तरीके से आपको चरणों में बताया गया है किस तरीके से आप अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात तृतीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। यहाँ पर दी गई है परीक्षा शुल्क। अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आवेदन शुल्क रखी गई है वह 125 रुपए है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 65 रुपए रखी गई है। दिव्यांग जन के लिए 25 रुपए रखी गई है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 65 रुपए रखी गई है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको चयन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। आपको जो चयन है वो मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग सेवा में जो आपने डिप्लोमा किया है उसमें जो आपने अंक प्राप्त किए हैं उनकी मेरिट बनाई जाएगी यहाँ पर, और उसी मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आगे यहाँ पर पद की प्रकृति बताई गई है। अस्थायी समूह खा अराजपत्रित है। इसका वेतन यहाँ पर बताया गया है 9300 से लेकर के 34,800 तक। ग्रेड पे बताया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे यहाँ पर दोस्तों शैक्षिक अर्हता के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 पद हैं, एक है स्टाफ नर्स का जो कि पुरुष, दूसरा है स्टाफ नर्स महिला का। तो यहाँ दोनों की जो है शैक्षिक अर्हता लिखी गई है। स्टाफ नर्स पुरुष के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास एक माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। दूसरा है संयुक्त प्रांत नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्रीकरण योग्य सामान्य नर्सिंग और धात्री कर्म में डिप्लोमा होना चाहिए। इसी तरीके से स्टाफ नर्स महिला में भी बताया गया है। स्टाफ नर्स महिला के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास एक माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा होनी चाहिए या फिर इसके समकक्ष कुछ होनी चाहिए। दूसरा है उत्तर प्रदेश नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्रीकरण के योग्य सामान्य उपचारिका एवं प्रसूति प्रशिक्षण में डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपनी शैक्षिक अर्हता को देख सकते हैं। आगे यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ स्कूल्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर आपने इन संस्थाओं से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कुछ पास किया है तो वो मान्य होगा। अगर इन लिस्ट में से किसी स्कूल से आपने नहीं किया है तो वो मान्य नहीं होगा, जो कि यहाँ पर बताया गया है। उक्त के अतिरिक्त किसी भी संस्था द्वारा संचालित हाई स्कूल की परीक्षा मान्य नहीं होगी, यहाँ पर बताया गया है। आयु सीमा की दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो अभ्यर्थी को 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1983 से पहले नहीं होना चाहिए तथा 1 जुलाई 2002 के बाद नहीं होना चाहिए। दिव्यांग जन है तो जो अधिकतम आयु सीमा है वो 55 वर्ष यहाँ पर रखी गई है, वो सब आप देख सकते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर अगर आपको कोई प्रमाण पत्र बनवाना है तो उसका फॉर्मेट भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है नोटिफिकेशन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पर आप ये सब देख सकते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा हेतु जो परीक्षा योजना है वो कैसी होगी। तो यहाँ पर 3 विषय आपके मुख्य होंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और मुख्य विषय नर्सिंग का, जिसमें सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न होंगे, सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न और मुख्य विषय नर्सिंग के 120 प्रश्न होंगे। कुल टोटल प्रश्न 170 होंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा यानी कि 120 मिनट। 85 अंक का पूर्णांक आपका होगा। यहाँ पर सिलेबस आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं डिटेल में।
उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मुख्य लिखित परीक्षा हेतु जो परीक्षा योजना है वो यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर दोस्तों पाठ्यक्रम में बताया गया है मुख्य लिखित परीक्षा हेतु नर्सिंग विषय का जो पाठ्यक्रम है वो जो प्रारंभिक परीक्षा में जो नर्सिंग का पाठ्यक्रम था वही यहाँ पर भी रहने वाला है। प्रश्न पत्र 1 होगा यहाँ पर और समय अवधि आपको 3 घंटा दी जाएगी। पूर्णांक आपका 85 का होगा। परीक्षा योजना पूर्व पाठ्यक्रम के आधार पर नर्सिंग विषय प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत यहाँ पर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है इस नोटिफिकेशन का, वहाँ पर जाकर के आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। इस फॉर्म का अप्लाई लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसके बारे में अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी ही जानकारी लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।